बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। याद आया? हमने एटम का स्ट्रक्चर उससे पिछली क्लास में पढ़ा था और पिछली क्लास में हमने एटम के स्ट्रक्चर में यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम में किस तरतीब से होते हैं, कहाँ होते हैं, याद आया? ऑर्बिट और शेल, और उसके बाद KLMNO शेल बताए थे हमने आपको कि किस किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। याद आया? ओके, आज भी हम चैप्टर नंबर 6 का एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 53 पर। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार है हम लोग? पुट आउट योर पेंसिल्स एंड हाइलाइटर्स टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चैप्टर 6 में आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट। व्हाट आई सेड? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? आज हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? An element is a substance that is made up of same kind of atoms. An element is a substance that is made up of same kind of atoms. एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है या वो चीज होती है जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ हो। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मैटर जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हमें नजर आती हैं वो सारी क्या है? मटेरियल है। क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। और मटेरियल ऑब्जेक्ट किससे बनी होती हैं? मैटर से बनी होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से वो चीजें जो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हुई हो उन्हें क्या कहेंगे? एलिमेंट। ओके, दोबारा सुने। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हुई हो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। बात समझ आई? आसान है ना? बिल्कुल। एलिमेंट के बारे में ये जो बात हमने आपको बताई है ये आप हमेशा याद रखेंगे। अभी आप जूनियर क्लासेस में हैं, फिर थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे, फिर और हायर क्लासेस में जाएंगे। तमाम जगहों पर डेफिनेशन यही है एलिमेंट की। हमेशा आपका साइंस में, केमिस्ट्री में इससे वास्ता बढ़ेगा एलिमेंट से। सारी गुफ्तगू इसी के चारों तरफ चलती रहेगी। सही? तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। तवज्जो से सुने, अपने पास किताब में हाईलाइट भी करें। आपके पास किताब में भी लिखा हुआ है। मिल गया? क्या बताया मैंने? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो, जिसमें सारे एटम एक जैसे हों, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है जो आप अपने ज़हन में रखेंगे कि एलिमेंट किससे बना होता है? सेम काइंड ऑफ एटम से। उसके अलावा कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल चीज ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं बनाई जो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हो। सही? ये सिर्फ और सिर्फ मैटर की वाहिद क्लास है, वाहिद मैटर है जो एक जैसे एटम से बना हुआ होता है। ओके, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस that is made up of same kind of atom। हाईलाइट किया अपने पास। अब इसकी मिसालें, एग्जाम्पल्स। वैसे आपने कौन कौन से एलिमेंट देखे, लेकिन आपको तो अभी ये पता ही नहीं कि किसमें जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम है और किसमें नहीं है। तो चले हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। बाज एलिमेंट आपने खुद देखे और कहीं कहीं आपका उनसे वास्ता पड़ता रहता है। सही? जैसे हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर आयरन। आयरन आपने सुना है? लोहा। लोहा आपने सुना है? आयरन।
जिससे कीलें बनी होती हैं और घरों में जो ग्रिल्स लगी होती हैं वो बनाई जाती हैं। आजकल आयरन का फर्नीचर भी बन रहा है, सुना है आपने, देखा है, देखा है। आयरन, लोहा, लोहे से बहुत चीजें बनी हुई होती है ना। तो ये जो लोहा है ये एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। और इसका लैटिन नेम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। इसीलिए इसका सिंबल क्या है? Fe। ये Fe हमने यहाँ लिखा है ना, वो इसके लैटिन नेम की वजह से लिखा है। इसकी निशानी होती है Fe। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे सिंबल से मुताल्लिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आयरन, लोहा, जो आपने देखा है लोहे की मुख्तलिफ चीजें आप लोग देखते रहते हैं। जैसे आपकी जो साइकिल होती है, बाईसाइकिल जिसको आप चलाते हैं, उसमें ज्यादातर पार्ट्स किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने हुए होते हैं, सही। गाड़ियां जो होती हैं आमतौर पर उनकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? आयरन से बनी हुई होती है। तो ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, ये क्या है? एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ जो लोहे की चीजें आप देखते हैं वो सारी की सारी कौन से एलिमेंट से बनी हुई हैं? आयरन से बनी हुई है। और उसमें सारे एटम किसके हैं? आयरन के। जो भी एलिमेंट होता है उसमें सारे के सारे एटम किसके होते हैं? उसी एलिमेंट के होते हैं। जैसे हमने बात की आपसे लोहा या आयरन, तो आयरन की जो भी चीज बनी होगी उसमें लाखों करोड़ों आयरन के एटम्स होते हैं और कोई एटम उसमें शामिल नहीं होता, सही। इसके अलावा सल्फर, आपने कभी नाम सुना हो, गंधक, पानी को साफ करने के लिए कभी कभी इस्तेमाल करते हैं सल्फर, गंधक। मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, ये है सल्फर। ये पाउडर फॉर्म में है, सही। ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, गोल गोल बड़े बड़े इसके टुकड़े होते हैं, देखें आपने, येलो कलर के। ये पाउडर फॉर्म में है, देखिए सल्फर। ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट के। तो अब ये जो सल्फर है, इसमें जितने भी, ये आपने जो बॉटल अभी देखी है, ये जो मैंने आपको बॉटल दिखाई, ये जो बॉटल आपको नजर आ रही है, इसमें आपको जो सल्फर पाउडर नजर आ रहा है, तो ये सारे के सारे सल्फर के एटम हैं और लाख करोड़ों अरबों एटम हैं इसमें सल्फर के, सही। क्योंकि एटम तो बहुत बारीक बारीक होते हैं ना, छोटे छोटे। तो अभी अगर हमें ये नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे एटम्स आपस में मिले हुए हैं। और सारे किसके एटम है? ये सल्फर के एटम है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है? सल्फर है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम। यानी एक चीज जो होती है, जो भी एलिमेंट होता है उसमें सारे एटम उसी के होते हैं। अगर आयरन है तो सारे एटम किसके होंगे? आयरन के। सल्फर है तो सारे एटम सल्फर के। इसी तरह कॉपर, जिससे तारें बनी होती है ना, कॉपर तारों में जो इस्तेमाल होता है, बिजली की तारें, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होते हैं उसके अंदर जो होता है, ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर जो तार होती है एक्चुअल, तो वो जो तार है वो कॉपर से बनी होती है आमतौर पर। तो उसमें सारे के सारे लाखों करोड़ों एटम किसके होते हैं? कॉपर के। बात समझ आ रही है? तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है, ओके। और उसकी मिसाल हमने क्या क्या बताई? आयरन, सल्फर। इससे पहले हमने बात की थी सोडियम के बारे में, याद आया? जिसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था। तो सोडियम भी एक एलिमेंट है और उसमें सारे के सारे एटम किसके होते हैं? सोडियम के होते हैं। इसी तरह कार्बन, कार्बन आमतौर पर जो कोयला होता है तो ये कार्बन होता है आमतौर पे। तो इस कार्बन में सारे एटम किसके होंगे? कार्बन के एटम होंगे। बात समझ आ गई? एलिमेंट समझ में आ गया? बात करते हैं उससे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्योंकि बहुत सारे हैं, तकरीबन अब तक कोई 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, दरियाफ्त हो चुके हैं। आपकी किताब में जो शामिल हैं, जिनके ऊपर पूरा काम हो चुका है, पूरी रिसर्च हो चुकी है, जिनके बारे में पूरी मालूमात मौजूद है, तो आपके पास जो मौजूद हैं वो तकरीबन 105 एलिमेंट्स हैं। ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं? चले हम आपको दिखाते हैं एलिमेंट्स, बहुत सारे।
ये देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। क्या है ये? पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, सारे जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये इस तरह छोटे छोटे, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं ना, दरियाफ्त हो चुके हैं, वो सारे इस टेबल में लिखे जाते हैं। एक बाकायदा मखसूस तरतीब होती है इनको लिखने की, सही। तो उस तरतीब से इसमें लिखे जाते हैं। ये कहलाता है पीरियोडिक टेबल। क्या कहलाता है ये? पीरियोडिक टेबल। तो अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? तकरीबन 118 हो चुके हैं। और तकरीबन इसमें वो अभी जो शामिल किए गए हैं, आप देखिए यहाँ तक ये लिखे गए 118। अभी आपकी किताब में तो थोड़े कम लिखे हुए हैं 105, तो आप 118 भी याद कर सकते हैं, सही। तो जो एलिमेंट्स हैं अब तक कितने दरियाफ्त हो चुके हैं? 118। देखिए लिखा हुआ है 118 118। तो ये एलिमेंट्स हैं सारे। क्या है ये? सब एलिमेंट हैं और सब जो है वो अपनी ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है जो गैस फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन में सारे एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे। यहाँ दूसरा लिखा हुआ है हीलियम, ये एक एलिमेंट है, तो ये किससे बना हुआ? सारे हीलियम एटम से। इसी तरह आपने जो सोडियम पढ़ा है वो इसमें तलाश करें, सोडियम कहाँ है? देखें, मिला सोडियम, ये रहा मेरे थंब के पास सोडियम। तो सोडियम भी एक एलिमेंट है, सही। और ये सारे सोडियम एटम से बना होता है। इसी तरह क्लोरीन के बारे में आपने पढ़ा, तो क्लोरीन यहाँ देखिए, ये रहा 17 नंबर पे, तो ये भी एक एलिमेंट है। और ये सारे का जो क्लोरीन जो है वो सारे क्लोरीन एटम से ही बना होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं। ओके, कितने एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं? 118। आप लोग अपनी किताब में भी इसको सही कर दें। किताब में अभी तक इसको एडवांस नहीं किया गया, 105 लिखा हुआ है ना, आप उसको 118 कर दें, क्योंकि एक्चुअल तादाद तो कितनी है? 118 है, 118। ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं और ये सारी की सारी एलिमेंट की एग्जांपल हैं। बोर्ड पे कितनी लिखी थी मैंने आपको समझाने के लिए? 2 लिखी थी ना। कितने हैं? 118। ओके, कितने हैं टोटल? 118 है। तो सारी की सारी एग्जांपल्स है ये किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट समझ में आ गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और किस तरह के एटम से? सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड का मतलब ये नहीं है कि सारे एलिमेंट एक जैसे एटम से बने होते हैं। कहीं अपने जहन में आप ये रख लेंगे सेम काइंड का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट है, मैंने आपको कितने दिखाए? 118। तो ऐसा नहीं है कि 118 के 118 में सारे के सारे एक जैसे एटम से बने हो। सेम का मतलब है कि जो एलिमेंट है उसमें सारे के सारे एटम उसी के होंगे। जैसे हमने आपको ये दिखाया आयरन, ये लोहा है, बारी बारी जर्रात हैं लोहे के। तो इतनी बड़ी बॉटल में करोड़ों अरबों एटम है किसके? आयरन के। सल्फर हमने आपको दिखाया, तो सल्फर में सारे एटम किसके हैं? सल्फर के। तो जो एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट हो उससे बनी हुई जो चीज भी हो, जो प्रोडक्ट हो, उसमें सारे एटम किसके होते हैं? एक उसी एलिमेंट के होते हैं। जैसे कार्बन में सारे एटम किसके होंगे? कार्बन के। सोडियम में सारे एटम किसके होंगे? सोडियम के ही होंगे। और सल्फर हमने आपको बताया, आयरन हमने आपको बताया। तो ये 118 जो आपने आपको दिखाया ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये सारे 118 के 118 में अपने अपने जैसे एटम होते हैं। बात समझ आ गई? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने सोचा तो ये था कि इसकी क्लासिफिकेशन भी साथ पढ़ा देंगे, लेकिन क्योंकि एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी वजाहत हमने बहुत तफसील से की, तो लेक्चर काफी तवील हो गया। तो अब ऐसा करते हैं कि अगला हिस्सा दूसरे लेक्चर में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे तो लेक्चर तकरीबन जो है वो आधे घंटे में चला जाएगा। ओके, तो ये ज्यादा हो जाएगा, उसमें थोड़ी तफसीलात ज्यादा हैं, वो भी एलिमेंट से मुताल्लक ही है। तो आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो पढ़ेंगे।
ओके, अब आपका काम क्या है? पहला काम तो ये है कि एलिमेंट की डेफिनेशन आपकी किताब में भी है, वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप उसे याद करेंगे। दूसरी बात, एलिमेंट की एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। और अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं दुनिया में? 118। किताब में उसको सही भी करना है। ओके, उसको सही कर लेंगे, 118 है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।